हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सीसीएसयू यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा, देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का। WE का क्या मतलब है? वर्क एथिक। और गांधी जी की जो नई तालीम है कम्युनिटी एजुकेशन के बारे में, उस पेपर को हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये कोर्स नंबर आपका ये 12 है। पेपर का कोड E304 या फिर आप इसे CC8 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। ठीक है, दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ और टॉपिक को स्कैन करते हुए। ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं, उनको यहाँ पर जो है अलग कर लिया जाता है और आपके लिए लाया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के सालों में सवाल पूछने का जो तरीका है, उसको जो है हम लोग ध्यान देते हैं। तीसरी बात, आपका जो खुद का सिलेबस है, सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर, BEd सेकेंड ईयर का ये पेपर है। एग्जामिनेशन आपका मई 2024 में हुआ है। वर्क एजुकेशन गांधी जीज न्यू तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। ठीक है, E304 का ये एक पेपर है, 3 घंटे का वक्त, 40 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है MCQ की ओर लेकर चलता हूँ। सबसे छोटे सवाल ग्रुप C से पूछे गए हैं, वो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन, एक सेकेंड, हाँ, ये रहा आपका पेपर का सेक्शन C। ठीक है, B और A को हम लोग बाद में देखेंगे। सेक्शन C वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। 10 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, आपको 8 का ही जवाब देना है और 1-1 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि हर एक सवाल के लिए आपको 1-1 नंबर दिया जाएगा सही करेक्ट आंसर के लिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय गांधी जी। गांधी जी के हिसाब से जो है शिक्षा की परिभाषा बताइए। तो गांधी जी ने क्या कहा था? शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम जो है उसका विकास होना चाहिए। कहने का मतलब है कि गांधी जी सिर्फ जो है मनुष्य के जो है जॉब लगने के या फिर उनका जो है पढ़ाई में अच्छा नंबर लाने से नहीं, बल्कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते थे। व्हेन डिड गांधी जी स्टैब्लिश टॉल्स्टॉय फॉर्म? गांधी जी ने जो है टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की? तो 1910 में गांधी जी ने की थी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। अगला सवाल, हाउ मच टाइम इज अलॉटेड टू हैंडीक्राफ्ट इन द डेली टाइम टेबल ऑफ बेसिक एजुकेशन? बुनियादी शिक्षा में दैनिक समय सारणी में हस्तशिल्प को कितना समय आवंटित किया गया है? तो देखिए 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, क्राफ्ट के लिए ध्यान दीजिएगा, ये क्राफ्ट के लिए है। ठीक है, इसमें कि 3 घंटे 20 मिनट या 200 मिनट का समय आवंटित किया गया है। कुल देखिए टाइम क्या है ये समझिएगा। टोटल टाइम जो है क्राफ्ट के लिए कितना दिया गया है? 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, और जो आपका ये सिर्फ हैंडीक्राफ्ट की बात की जाए तो उसको 3 घंटे जो है 20 मिनट का समय दिया गया है। दोनों को ध्यान में रखिएगा। आंसर फिलहाल आपका 3 घंटा 20 मिनट वाला होगा। अगला सवाल, व्हेन वाज द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्टार्टेड? RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है कब हुई थी? ये आपको डेट बताना है। तो 2009 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच एक्ट? यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन है वो किस अधिनियम से संबंधित है? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो है लागू हुआ और इसे जो है अप्लाई कब किया गया? लागू किया गया 2010 में। ठीक है, ये कानून बना था 2009 के नाम से। अगला सवाल, राइट द 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ अ बेसिक एजुकेशन? बेसिक शिक्षा के 3 सिद्धांत को बताइए। तो देखिए शिक्षा का जो भाषा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मदर टंग के तौर पर होना चाहिए। पहला तो इसका यही रूल है बेसिक एजुकेशन का। दूसरा क्या है? किसी भी कीमत पे जो है क्राफ्ट वगैरह जो है, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह जो है, ये क्राफ्ट सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात जो है इन्होंने क्या कहा था कि 7 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दीजिए। ठीक है, ये 3 बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, बेसिक एजुकेशन इज फॉर विच एज ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रेन? अभी तो बताया मैंने आपको 7 से 14 साल के बच्चे को जो है एजुकेशन दिया जाता है। 8वां सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी?
द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन हैं? तो जॉन डीवी के द्वारा ये किस पुस्तक जो है लिखी गई है? जॉन डीवी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विश्व बौद्ध दर्शन से संबंधित व्यक्ति कौन है? गांधी जी, टैगोर, जॉन डीवी या फिर विनोबा भावे? विश्व दर्शन से देखिए संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर भी इनका नाम जो है जाना जाता है। अगला सवाल, जॉन ऑफ जेडपीडी इज रिलेटेड टू, जो जेडपीडी है, जेडपीडी संप्रदाय जो है वो किस व्यक्ति से संबंधित है? तो वाइगोस्की आपका जो है पहला आंसर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आपका पेपर, और अब हम लोग बढ़ेंगे ग्रुप ए की ओर, पहले सवाल की ओर। देखिए 3 सवालों का जवाब देना है, 8 या 24 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज मिंट बाय द वर्क एजुकेशन, डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोजिकल वैल्यूज ऑफ वर्क एजुकेशन। सामाजिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, और कार्य शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मूल्यों की विवेचना करें। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज न्यू इन गांधीजीज न्यू तालीम, मेंशन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ न्यू तालीम, एक्सप्लेन देयर रेलेवेंस एट प्रेजेंट। यानी कि गांधी जी की नई तालीम में नया क्या है? नई तालीम के मूल सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता बताएं। अगला सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, व्हाट डू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एजुकेशन टीचर 2010 से अबाउट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अनुभव जन्य शिक्षा की जो अवधारणा है उसको समझाइए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2010 अनुभव जन्य शिक्षा के संदर्भ में क्या है, इसके बारे में बात करिए। अगला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्कूल मैनेजमेंट, हेडमास्टर, टीचर इन इंक्रीजिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट इन वेरियस स्कूल एक्टिविटी, एक्सप्लेन इन डिटेल। विभिन्न विद्यालय गतिविधियों में समुदाय की संलग्नता बढ़ाने में विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य और शिक्षक की क्या भूमिका है, विस्तार से बताइए। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग मॉडल, एक्सप्लेन इन डिटेल द टैगोर्स मॉडल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नई तालीम। यानी कि शिक्षण प्रतिमान से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बात करिए। फिर अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नई तालीम के संदर्भ में टैगोर के प्रतिमान को विस्तार से बताएं। मेंशन द डिफरेंट अप्रोचेस रिलेटेड टू नई तालीम, डिस्कस द वाइगोस्कीज सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इन डिटेल। नई तालीम से संबंधित विभिन्न उपागमों का उल्लेख कीजिए। वाइगोस्की के सामाजिक रचना उपागम की विस्तार से चर्चा कीजिए। बात करेंगे सेक्शन बी की, 8 सवाल आपको करने हैं, 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड विद एग्जाम्पल, प्रयोजना विधि के पदों को उदाहरण सहित बताएं। अगला है, एक्सप्लेन द गांधीजी 3H कॉन्सेप्ट, गांधी जी की 3H अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। वाई शुड बी द टॉपिक ऑन वेस्ट मैनेजमेंट देयर इन नई तालीम बेस्ड ऑन करिकुलम, नई तालीम आधारित पाठ्यक्रम में अपशिष्ट प्रबंधन प्रकरण क्यों होना चाहिए। चौथा सवाल, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार कार्य और संतुष्टि में कैसा संबंध होना चाहिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ अ लेबर फॉर अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के लिए श्रम की क्या महत्ता है। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द संभव मेथड ऑफ गांधी जी, गांधी जी की जो समवाय विधि है इसके बारे में बताइए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचर पेरेंट एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक संघ का क्या महत्व है। स्टेट द मेन फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी उपागम की विशेषता बताई। ग्रुप सी मैंने आपको पहले ही करा दिया था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2024 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।